नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और बेसिक गणित के अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या, इंग्लिश में भाज्य संख्या को हमारा कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अभाज्य संख्या वो होती है जिसके दो फैक्टर होते हैं और वो केवल या तो एक से विभाजित हो या वो केवल स्वयं से विभाजित हो। लेकिन भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या हमारी वो होती हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं में होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात अगर किसी भी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अगर यहां एक की बात करें तो एक हमारा केवल एक से विभाजित होगा, या हम कह सकते हैं एक का केवल एक ही फैक्टर हो सकता है। तो ये हमारा ना तो भाज्य संख्याओं में आता है और ना ही अभाज्य संख्याओं में आएगा, क्योंकि इसका केवल एक और एक फैक्टर होता है, एक केवल स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए एक हमारा यूनिवर्सल नंबर भी है। अगर बात करें दो की तो दो हमारा एक से विभाजित हो जाएगा, दो हमारा दो से भी विभाजित हो जाएगा। यहां विभाजित होने का अर्थ यह है, अगर हम दो को एक से भाग करते हैं, दो को एक से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा हमारा कट जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। इसी प्रकार अगर हम दो को दो से विभाजित करें, दो को दो से भाग दें तो हमारा कुछ भी शेष नहीं बचता। विभाजित होने का अर्थ यह है कि जब भी हम दी गई संख्याओं को उसके फैक्टर से भाग करते हैं तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ दो केवल एक से कटेगा और दो हमारा केवल दो से कट सकता है, अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या होता है, ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या के लिए हमें कम से कम जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, तो यहां हमारे केवल दो गुणनखंड है, इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या नहीं हो सकता, ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, ये हमारा प्राइम नंबर है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। ऐसे ही हमारा तीन के हमारे केवल दो फैक्टर हो सकते हैं, एक और तीन, इसलिए तीन भी हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम चार की बात करते हैं तो चार के हमारे कितने फैक्टर हो जाएंगे? संख्या एक सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, इसलिए एक हमारा सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो चार भी हमारा एक से विभाजित होगा, चार हमारा स्वयं से चार से विभाजित हो जाएगा, लेकिन चार हमारा दो से भी विभाजित हो जाएगा। चार को हम दो से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो चार हमारा इस वाली शर्त को फुलफिल करता है। भाज्य संख्याएं में होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं चार के हमारे तीन गुणनखंड हो गए, दो से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए चार हमारी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं में चार हमारी भाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या है। इसके बाद पांच की बात करें, पांच हमारी केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और पांच, तो पांच हमारी अभाज्य है, प्राइम नंबर है। छह की बात करें तो छह भी हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि छह के हमारे अगर गुणनखंड करें, इसके हम फैक्टर करते हैं तो छह हमारा एक से विभाजित हो जाएगा, छह दो से विभाजित हो जाएगा, छह को दो से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा।
तो इसलिए ये इसका गुणनखंड 2 भी है। 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, या कह सकते हैं 6 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 6 के हमारे 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए, ये 4 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार से ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक हमारी ऐसी संख्या है जिसका केवल 1 गुणनखंड है, वो ना तो हमारी भाज्य संख्या है और ना ही हमारी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हमारी आगे बात करें, 7 हमारा अभाज्य संख्या है क्योंकि 7 के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 7, तो ये हमारी अभाज्य प्राइम नंबर है। 8 की बात करें तो 8 भी हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 9 की बात करें तो 9 भी हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि 9 के हमारे 9 हमारा 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 9 से भी विभाजित होगा। 9 के हमारे 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो इसलिए 9 भी हमारी भाज्य संख्या है। 9 हमारा भाज्य संख्या है। 9 के बाद बात करें तो 10 भी हमारी भाज्य संख्या है। 10 के बाद बात करें हम 11 भाज्य हो जाएगी, 12 हमारी भाज्य संख्या है, 13 भाज्य हो जाएगी, 14 हमारी भाज्य संख्या है क्योंकि इन सभी के 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे। 15 भी हमारी भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमारी भाज्य संख्याएं निकलती हुई चली जाएंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। एक हमारा न भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना ये हमारा प्राइम नंबर होता है ना ये कंपोजिट नंबर है। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य है क्योंकि इन दोनों के 2 ही गुणनखंड है। 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हम इसे ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछी जा रही है तो हमारी 4 होती है। 4 के हमारे 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। भाज्य संख्याएं भी हमारी 2 प्रकार की हैं जिनमें हमारा समभाज्य होता है। समभाज्य कौन सी संख्या होगी, जो हमारी 2 से विभाजित हो जाए। तो जैसे हमारा 4 6 8 इस प्रकार की संख्याएं हमारी समभाज्य संख्याएं हैं। और विषम भाज्य की बात करें तो 15 हो गया, 27 इस प्रकार की संख्या हमारी विषम भाज्य हो जाएंगी क्योंकि हमारी ये विषम संख्याएं हैं। जो हमारी सम संख्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्या होती है। लेकिन भाज्य की अगर बात करें तो जो हमारी 2 से विभाजित हो जाए लेकिन वो संख्या हमारी 2 से अधिक फैक्टर रखती हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो यहाँ हमारे 9 के भी 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 15 के भी हमारे, ये 15 हमारा 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा और 15 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 के हमारे 4 फैक्टर हो गए। तो दी गई संख्या हमारी समभाज्य दी गई संख्या हमारी समभाज्य और विषम भाज्य दोनों हो सकती हैं। सबसे छोटी समभाज्य संख्या हमारी 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य की अगर हम बात करें तो ये हमारी 9 होती है। यहां पर हमें एक संख्या दी हुई है 127, इसमें हमें चेक करना है ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या है या हमारी भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस संख्या के नियर अबाउट, हम इसको अभाज्य संख्या के लिए चेक करते हैं कौन सी संख्या का वर्ग होता है। तो ये हमारा 11 का वर्ग करें हम 121 होता है, 12 का वर्ग करें 144, तो 11 का वर्ग 121 के आसपास की संख्या है। तो यहां तक हम 11 तक हमारा कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है उनको लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11। 2 से 11 तक हमने अपनी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया। इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये संख्या क्या 2 से कट जाएगी, ये हमारी 2 से नहीं कटेगी। 2 से वो संख्या विभाजित होती है जिसकी आखिर में 0 2 4 6 8 होता है। ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से भी हमारी 3 चौक 12 नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से काट के देखते हैं, 7 से हमारा 7 दूनी 14 नहीं कटेगी, 11 से काट के देखें
तो 11 से भी हमारी विभाजित नहीं होगी। जब ये हमारी संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो 127 हमारी अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमको पता लग जाता है कि हमारी संख्या अभाज्य है। अगर ये हमारी इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती तो ये संख्या हमारी भाज्य हो जाती। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। 117 को हमें देखना है कि हमारी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो 117 भी हमारा लगभग 11 के वर्ग के आसपास बैठता है। तो हम 2 से 11 तक अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो 2 से हम भाग करके देखेंगे तो 2 भी हमारी 2 से ये नहीं विभाजित होगा, तो 2 से नहीं विभाजित होगा। इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे। 3 से 3 तिया 9, 2, 3 नम 27, ये 3 से हमारा विभाजित हो जाता है। तो 117 हमारा 3 से विभाजित हो गया, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से दी गई संख्या हमारी भाज्य है या अभाज्य है, हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। और दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या भाज्य है और भाज्य है, इसको आसानी से पहचान लेंगे। तो आशा करता हूं आपको भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। भाज्य संख्या हमारी वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जिसके 2 गुणनखंड हो, और एक हमारी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक को हमारी कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं कर सकती। एक हमारा यूनिवर्सल नंबर होता है, एक स्पेशल नंबर होता है जिसको किसी दूसरी संख्या के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि एक दी गई सारी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं सब 1 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे हमने 115 लिखा तो इसको हम 1 से भाग करेंगे तो भी हमारा 115 ही आएगा, लेकिन ये हमारा 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो एक केवल स्वयं से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये सारी संख्याओं को विभाजित कर देता है। एक सारी संख्याओं को विभाजित कर देता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल नंबर कहा जाता है, स्पेशल नंबर कहा जाता है, इसको इसीलिए नंबर 1 कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।